हेलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है हमारे मेन लीड से, जो लाइब्रेरी में बुक्स रीड करने के लिए आई होती है। वहीं पर उसके दोनों बुलीज आकर वो बुक को छीन कर कहते हैं कि अरे देखो, अभी भी ये तो पढ़ाई ही कर रही है, और उसे थोड़ा परेशान करने के बाद वहाँ से निकल जाते हैं। जबकि उसके सर पे एक कॉमिक बुक गिरती है। उस कॉमिक बुक में उसे उसका भविष्य दिखाई देता है। जो जो घटनाएं उसके साथ घड़ी होती है वो सारी की सारी उस बुक में नोट डाउन होती है। जैसे कि अभी उसे एक लड़का मदद करने के लिए आएगा, और फिर उसकी जो दुश्मन रहती है शिन, वो कैसे अपने भाई को गू ये को बोलती है कि उसे प्यार के जाल में फंसा ले ताकि वो एकेडमिक्स में फोकस ना कर पाए। वो वहाँ से जल्दी से थैंक यू बोल के भाग जाती है और सोचती है कि लगता है ये सब तो मुझे खुद ही करना पड़ेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि प्लान के अकॉर्डिंग ही वो लड़का उसे गुलदस्ता देता है, बट वो सबको शॉक कर देती है उसकी चीक पर किस करके। जहाँ पर अब देखते हैं हम कि एग्ज़ाम्स पास आ रही होती है, पर वो लोग तो सिर्फ घूमने में बिजी होते हैं। रिजल्ट आते हैं और रिजल्ट में हमारी मेन लीड हीरोइन ताओ ही फर्स्ट नंबर पे आती है। जहाँ दूसरी तरफ वो कैसे ना कैसे करके ये ही उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, पर हमारी हीरोइन जो है वो कहती है अपने मन में कि ये प्लान तुम लोगों ने शुरुआत की तो इसका अंत जो है वो मैं ही करूँगी। अब वो भी उसके साथ होने का नाटक करती है। उसे वो सारी परेशानियां बताती है कि कैसे उसकी मॉम एडमिट है, इसीलिए उस कॉलेज में उसकी स्कॉलरशिप बनी रहनी चाहिए। अगले दिन फिर से मैम जो है वो रिजल्ट लेके आती है, और तब पता चलता है कि फर्स्ट तो और कोई नहीं बल्कि येन आई है, और हमारी ताओ को बहुत ज़्यादा डांट सुनने मिलती है। जिसके बाद जो येन है वो ताओ के सामने आकर कहती है कि एक काम करो, तुम ना गुई के साथ ब्रेकअप कर लो, क्योंकि तुम पढ़ाई पे ध्यान तो दे नहीं पा रही हो। जहाँ पर ताओ कहती है कि तुम भी उसे लाइक करती हो ना। उसी वक्त हमारा हीरो आके कहता है कि अगर ऐसा किसी ने भी मेरे गर्लफ्रेंड को परेशान किया तो मैं उसे रेस्ट्रिकेट कर दूंगा। जब दूसरी तरफ वो यिन के साथ घूम रहा होता है तो यिन कहती है कि भाई आप मेरे पे फोकस ही नहीं कर रहे। उन दोनों का झगड़ा हो जाता है। वही दूसरे सीन में वो लोग चल रहे होते हैं कि जल्दी से कार के सामने हमारी लीड हीरोइन आ जाती है और हमारे हीरो को बचा लेती है। कैरी करके वो स्कूल के मेडिकल प्लस के सामने लेके चला जाता है, जहाँ पर कोई भी नर्स नहीं होती है, तो वो खुद ही उसकी मरहम पट्टी करके उसके चीक पर किस करता है। दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं, ऐसा वो प्रपोज करते हैं। अगले दिन हम देखते हैं हमारे हीरो जो है वो बास्केटबॉल खेल रहा होता है कि तभी यिन गिर जाती है, पर हमारा हीरो उसे इग्नोर करके ताओ के पास चला जाता है। वहाँ देखते ही देखते ताओ और हमारे हीरो की जो दूरियां है वो मिटती चली जा रही है, जिसे देखकर यिन को बहुत गुस्सा आता है। यिन अपने दोस्त याओ के साथ उसे स्टोर रूम में बंद करती है और बोलती है कि तुम्हारे पास अब भी मौका है, तुम्हारा जो रिलेशनशिप चल रहा है ना उसे तोड़ दो, वरना ये मैटर जो है वो बहुत आगे तक जाएगा। जहाँ पर वो बताती है कि हम दोनों चाइल्डहुड स्वीटहार्ट हैं। वो उसे मारने जाती है कि ये आ जाता है, और गु ये आने के बाद ताओ बहुत नाराज़ होकर कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुम तो पहले से शादीशुदा हो ना, शादी तुम्हारी फिक्स हो चुकी है, तो आखिर तुम मेरे पीछे क्यों ही पड़े हो। और वैसे भी वो लोग यिन जो है वो झूठ बोलने की कोशिश करते हैं, सब कुछ ब्लेम ताओ पे डालते हैं, पर तब ये बोलता है कि पता है ये और किसी से नहीं बल्कि मुझसे फ़ोन पे बात कर रही थी और मैंने सब कुछ सुन लिया है। जहाँ पे ताओ गुस्सा होकर चली जाती है, यिन उसे बोलती है कि मैं अभी भी हूँ ना तुम्हारे पास, तुम्हें वो क्यों चाहिए। ताओ के पास भाग के जाता है, उसे मनाने की कोशिश करता है और उसे किस कर लेता है। जहाँ पर ताओ भी मौके का फ़ायदा उठाकर किस कर लेती है, क्योंकि उसे पता है यिन उसे बार बार फ़ोन कर रही है। अब वो दिन आ जाता है जिस वक्त पहले लिन को जैसा चाहिए था उसका सपना पूरा हो जाता है। वो पूरे क्लास में टॉप कर देती है, जिसकी वजह से स्कूल में उसे एक स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड होती है। और तब वो लोग ताओ को बोलते हैं कि ताओ एक काम करो, तुम मेरे सामने नील डाउन करके मुझसे माफ़ी मांगो, शायद तब मैं स्कॉलरशिप तुम्हें दे दूँ, क्योंकि तुम तो बहुत गरीब हो। वहाँ पर ताओ अपने बॉयफ्रेंड को बोलती है कि क्या अब तक भी तुम्हारा नाटक ख़त्म नहीं हुआ। वहाँ पर ही अचानक से एक प्रोफेसर आते हैं और पूछते हैं कि आखिर ताओ राउन कौन है। ये वही प्रोफेसर होते हैं जिनके कॉलेज में बहुत बड़ी स्कॉलरशिप के लिए लिन ट्राई कर रही थी। पर हम देखते हैं कि ताओ को उसको मिल जाती है। ताओ को मिलते हुए देखकर सब लोग बहुत ज़्यादा चिढ़ के कहते हैं कि ऐसा कैसा हो गया, इसे तो बस 40 ही मार्क मिले हैं, आखिर ये सब नाइंसाफ़ी क्यों करी, आप फ्रॉड तो नहीं हो। फ्रॉड होने के चक्कर में जल्दी से टीचर उन्हें आईडी दिखाते हुए कहते हैं कि ये एडमिशन का मैटर है, इसे बहुत सीरियस लिया जाता है। जहाँ पर सब लोग कहते हैं कि ऐसा है तो हमें बताओ कि आखिर इसे सिलेक्ट क्यों किया गया। जहाँ वो प्रोफेसर बोलते हैं कि ये इसे सिलेक्ट मैंने नहीं बल्कि प्रिंसिपल ने खुद रिकमेंड किया है, और वैसे भी इसने कोई भी पेपर का आंसर इसका काउंट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसने इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग फिल किया ही नहीं पेपर। बस एक क्वेश्चन इसीलिए क्योंकि अभी तक बस 3 ही लोग उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल पाए हैं, और वो क्वेश्चन ही 40 मार्क का है, इसकी वजह से उसे पॉइंट्स मिले। जहाँ पे ताओरान को लिन जो है वो हाथ उठाती है, क्योंकि ताओ ने कहा रहता है कि क्यों क्या हो गया, मेरा सरप्राइज़ अच्छा नहीं लगा तुमको, और वैसे भी तुम और इसने गिये ने जो नाटक किया है ना मेरे साथ, उसके लिए तो तुम दोनों यही डिज़र्व करते हो। अब ऐसा बोलते साथ ही
लोग बहुत सारी बातें बनाने लग जाते हैं कि आहा लिन इतनी ज़्यादा नीचे गिर गई कि बस टॉप आने के लिए उसने ताओ के साथ इतना गंदा रिलेशनशिप वाला गेम खेला, जहाँ पर गुई को भी बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होता है क्योंकि वो अभी सही में ताओ को लाइक करने लग जाता है। सब लोग जहाँ बच्चे उन्हें कोस रहे रहते हैं वहीं पर ताओ को इस बात से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ताओ के हाथ में तो एडमिशन लेटर आ चुका है। अब चाहे कुछ भी हो जाए उसे तो वहाँ जाना ही पड़ेगा। जहाँ पर लिन की पूरी इज्जत जो है वो भी गवा देती है वो, क्योंकि सब लोग उस पे एलिगेशंस लगाते हैं कि आखिर इतने सब कैसे गिर गई तुम। हाँ सर, जवाब देते हैं कि तुम्हारे जो भी एक्सपेंसेस है, स्कॉलरशिप है और बेनिफिट्स जो तुम्हें मिलेंगे वो सब हमें डिस्कस करना है, मेरे साथ चलो। वहाँ पर ताओ तो चली जाती है पर गुई ही भी उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, तो ये उसे रोक के कहती है कि बस करो ड्रामा, अब जो हमें चाहिए था वो मिल गया है, अब तो ड्रामा बंद करो। पर गुई है उसे भी वार्निंग देकर जल्दी से ताओ के पीछे भाग जाता है, जहाँ पर उसे रियलाइज़ होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर ली है। जहाँ पर ताओ कहती है कि तुम्हारा गुई ही और लिन शाओयो, तुम्हारा अब गेम खत्म हो गया, अब मैं तुम्हारी गेम का कोई भी हिस्सा नहीं हूँ। अब मैं अपनी ज़िंदगी आगे की अच्छे से गुजारने के लिए मेरे पास टाइम की ज़रूरत है और तुम पे टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। अगला सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, जहाँ पर ताओ की मम्मी एडमिट होती है। वहाँ पे सर कहते हैं कि तुम्हारे मदर के एक्सपेंसेस भी सब स्कूल ने कवर कर लिए हैं। और वहाँ पर थैंक यू बोलते हुए ताओ कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं आखिर स्कूल को कैसे थैंक यू बोलूँ, पूरी लगन और मेहनत से स्कूल की पढ़ाई करूंगी और स्कूल का नाम ऊंचा करूंगी। जहाँ पर सर कहते हैं कि तुम ये सब डिजर्व करते हो, इसके अलावा तुम्हें एक विला भी मिला है और ये 2 मिलियन कैश मिला है, ताकि तुमने जो भी अभी मैथमेटिक्स के लिए किया है वो बहुत ही बड़ा काम है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए टॉप टायर स्कॉलरशिप के जो फॉर्म्स हैं वो भी भर के रखे हैं ताकि तुम्हें और से ज़्यादा स्कॉलरशिप मिल सके। बस तुम्हारा काम है अच्छे से पढ़ना ताओरन, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। ये तो नहीं पता कि तुम कौन से मुसीबत से गुजर रही हो, पर तुम एक जीनियस हो, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तुम ढूंढ ही लेना। वैसे भी रिसर्च के लिए अभी तुम्हारे फ्यूचर रिसर्च के लिए तुम्हारी पूरी एनर्जी लगने वाली है। ये बोलकर वहाँ से चले जाते हैं वो। तो तब हमारी जो हीरोइन है वो कहती है कि मम्मा आपने सही कहा था कि पढ़ाई से ही हम आगे जा सकते हैं, बस आप मेरा इंतज़ार करना, मैं जल्दी से लौटूंगी। वहीं पर गुई भी आ जाता है और उसे जल्दी से बैक हक करके कहता है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। जहाँ पर हमारी हीरोइन कहती है कि मुझे तुमसे कोई वास्ता नहीं रखना है, हमने सारी चीज़ें हमारी ख़त्म कर दी है, आखिर तुम अब भी मेरे पीछे क्यों पड़े हो, क्यों मुझे ढूंढ रहे हो। जहाँ पर ये कहता है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ। तभी ताओ की नज़र जाती है यिन पर, जो फॉलो करते हुए गुई के पीछे आ जाती है। जहाँ गुई प्रपोज करता है कि मैं सही में तुम्हें लाइक करने लग गया हूँ, पर ताओ कहती है कि नहीं, ये सब तुम्हारा एक गेम था और तुम्हें अभी भी डिस्गस्टेड फील नहीं हो रहा है कि तुमने मेरी ज़िंदगी के साथ खेला, और वैसे भी मैंने तुमसे कभी भी प्यार नहीं किया, जैसे तुमने नाटक किया वैसे ही मैंने भी नाटक किया। जहाँ पर गुई को भरोसा नहीं होता है, वो कहता है कि हमने इतने अच्छे पल गुजारे हैं, इसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे एक लास्ट चांस दे दो, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ, हम सब शुरुआत से स्टार्ट करेंगे। पर ताओ कहती है कि नहीं, तुम अपनी चीप मेंटालिटी जो सेंटिमेंटल बातें करके मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो वो काम नहीं आ रहा है, तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मुझे अब सेंटिमेंटल होकर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। जहाँ पर गुई कहता है कि मैं एडमिट करता हूँ कि मैंने ये सब लिन के लिए किया था शुरुआत में, पर अब नहीं, अब मैं लिन के लिए ये सब कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता चला कि मैं कितना ज़्यादा गलत कर रहा हूँ, इसलिए मैं उसे छोड़कर तुमसे माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ। जहाँ ताओ देखती है कि यिन देख रही है तो वो जल्दी से एक ऐसा कदम उठाती है जिसके वजह से यिन जो है वो और ज़्यादा जेलस फील करेगी। राह गुई ही जल्दी अपने घर पे कॉल लगा के जो उनकी शादी का प्रपोजल रहता है उसे ठुकरा देता है, ये कहकर कि यिन को मैं अपने बहन जैसा मानता हूँ और यिन और मेरे बीच में कुछ भी नहीं हो सकता। अब वो फ़ोन रख के कहता है कि अब तो तुम खुश हो, पर ताओ कहती है कि इससे मुझे कोई लेना देना ही नहीं है, वो तुम्हारा मैटर था और वैसे भी यिन भी यहीं पर है। यिन बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है, वो गुई से कहती है कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम्हें पता है ना कि ये तुम्हारे इस्तेमाल कर रही है और ये सब एक नाटक था, नाटक की तरह ही रहने देना चाहिए था। जहाँ ताओ कहती है कि हाँ ये सब नाटक ही था, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि तुम दोनों मेरी और मेरी ज़िंदगी से दूर रहो, मुझे तुम लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम लोग तुम्हारा टाइम ले सकते हो यहाँ से निकलने के लिए, मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम बिल्कुल नहीं है। गुई उसके पीछे जाने की कोशिश करता है पर हमेशा की तरह यिन रुकती है उसे, और वहाँ पर वो उससे झगड़ा करके चला जाता है कि मेरे पीछे आना बंद करो। यिन अभी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, वो कहती है कि ताओरन तुम्हें देख लूँगी, इतने आसानी से तुम्हें मैं जाने नहीं दूंगी, इस बार तुमने तो गुई को छीना है ना, देखना मैं क्या करती हूँ। वो जल्दी से फ़ोन घुमाती है और किसी को कॉल लगाती है। मदर के रूम में विजिट करने के लिए वो जब जाती है तो वहाँ पर ही वो कॉमिक बुक उससे नीचे गिर जाती है और वो कॉमिक बुक गायब भी हो जाती है। अब आगे कहानी में क्या ट्विस्ट आएगा ये ताओरन को भी पता नहीं होता है। जहाँ पर वो जल्दी से उसे कॉल लगाकर कहती है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसे दूंगी, तुम्हें बस उसके जो पापा जेल में है उन्हें रिहा करना है, बाकी का काम मैं देख लूँगी।
ताओ की न्यू यूनिवर्सिटी में जहाँ पर उसने एडमिशन लिया है, वहाँ हम देखते हैं कि उसके सो कॉल्ड फादर आकर उसकी मदर की जो फोटोज़ है उससे सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ पे ताओ आ जाती है और ये सब तमाशा देख के ताओ कहती है कि ये जो भी आप कर रहे हो बंद कर दो। पर उसके फादर उसका हाथ पकड़ के कहते हैं कि नहीं, तुम तो मेरी बहुत अच्छी बेटी हो, है ना। पर ताओ कहती है कि नहीं, मुझे तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है, तुम और मम्मी का डिवोर्स हो चुका है पहले, और अभी तुम यहाँ आए हो तो तुम्हें ज़रूर मुझसे कोई काम होगा। जहाँ पर उसके पापा जो है वो बहुत ड्रामा करते हैं कि देखो ये लड़की कितनी ज़्यादा सेल्फिश निकली है, क्योंकि ये मेरे बारे में तो सोच नहीं रही। इसकी मम्मी ये एडमिट है और मैं एक्सपेंस उठा नहीं पा रहा हूँ, तब भी उसे ये स्कूल में भेजा, मैंने कॉलेज में भेजा, और ये देखो इसे तो कोई टेंशन ही नहीं है मेरे बारे में। जहाँ वो गिड़गिड़ाता है कि प्लीज़ ताओ मेरी बात मान लो, चलो मेरे साथ सामने। पर हमारी ताओ जो है वो इनकार कर देती है, क्योंकि उसे पता रहता है कि ये उसके फादर का सब नाटक है। जहाँ पर उसके फादर उसे फिर से कहीं ना कहीं लेके जाके गिरवी रख देंगे, ऐसा उसे लगता है। जहाँ पर ताओ के हाथ पैर जोड़ने के बाद भी ताओ का डिसीजन वही रहता है। वो कहती है कि आपको तब कहाँ गए थे जब मुझे और मम्मी को ज़रूरत थे, तब कहाँ गए थे आप। सारे एक्सपेंसेस तो मैंने खुद से भरे हैं ना, मैंने खुद से मम्मी का सबके सामने ध्यान रखा है। जहाँ पर वो कहती है कि तुम कुछ भी कर लो पर मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगी, ताकि तुम किसी और के तरफ मुझे भेजोगे और मेरे बदले में पैसे लेके मेरे से छुटकारा पाओगे। जहाँ पर सबके सामने ये सच बताती है तो सब लोगों को यकीन हो जाता है। जहाँ ताओ अभी भी इनकार करती है तो ताओ के पापा कहते हैं कि तुझे तो मैं सबक सिखा के रहूँगा। इसके पहले कि वो कुछ कर पाते, फैकल्टी मेंबर्स आते हैं और उन्हें कहते हैं कि ये जो कुछ भी कर रहे हैं आप यहाँ से चले जाओ, वरना हम आपको फेंक देंगे, क्योंकि ये एक स्कूल है, ये कोई तमाशे का ग्राउंड नहीं है। जहाँ पर उसके फादर कहते हैं कि ये लड़की जो है वो बहुत ज़्यादा गंदी है, देखो ना उसकी मदर इतनी सीरियस है तब भी वो मेरे साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। जहाँ पर अब उसके सर फाइनली बताते हैं कि तुमने कुछ एक्सपेंसिव नहीं दिया है उसको, कुछ एक्सपेंस तुम उसका उठा नहीं रहे हो, वो तो स्कॉलरशिप के बेसिस पे आई है। जिसके बाद उसके पापा को फेंक दिया जाता है बाहर। वहीं पर शाम में जब वो घर जाने की कोशिश करती है तो उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके पीछा कर रहा है। वो रोक कर कहती है कि जो कोई भी मेरा पीछा कर रहा है वो प्लीज़ सामने आ जाओ, ऐसे डराने की ज़रूरत नहीं है और छुपने की भी ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम मुझे फॉलो कर रहे हो। अब वहाँ से निकल के आता है गुई ही। अब गुई को देख कर ताओ कहती है कि तुम आखिर यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें मैंने कहा था ना कि तुम मेरी ज़िंदगी से चले जाओ, आखिर मेरा पीछा तुम छोड़ क्यों नहीं रहे हो। तो वहाँ पर गुई कहती है कि कुछ नहीं, मैंने सब सुना कि क्या हुआ आज कैंपस में और मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, मैं बस तुम्हारा नज़र रखना चाहता हूँ ताकि तुम किसी भी मुसीबत में ना पड़ो। हाँ, ताओ कहती है कि तुम्हें मेरे लिए ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। इसके बाद वो भी वहाँ से चली जाती है। जहाँ गुई कहता है कि मैं तुम्हारा ध्यान रख के रहूँगा। जहाँ पर वो जल्दी से उसे फ़ोन लगा लेता है। ताओ उसका फ़ोन उठाती है और कहती है कि क्या हो गया। इसी बीच कुछ पीछे से लोग आते हैं और वो जल्दी से ताओ के मुंह पर हैंकरशिप लगाकर उसे लेके चले जाते हैं। जहाँ उसका फ़ोन जो है वो वहीं पर गिर जाता है। गुई अभी भी फ़ोन कॉल पे रहता है और वो उससे और कोई नहीं, उसके फादर ही है जो उसे बेहोशी के हालत में डालते हैं। जिसके बाद गुई तो चिल्लाते रहते हैं कि क्या हो गया ताओ, ताओ क्या तुम ठीक हो। जिसके बाद उसे ऐसा महसूस होता है कि कुछ तो गलत हुआ है, तो वो जल्दी से वहाँ से भागकर हमारी ताओ को बचाने के लिए जाता है। पर तब तक के लिए देर हो जाती है। जब वो क्रॉस कर लेता है तभी उसे पता चलता है कि जिस गाड़ी में वो जा रहे थे वो और कोई नहीं बल्कि उसमें ताओ थी। जल्दी से उसके फादर कॉल लगाते हैं और कहते हैं कि आखिर अब मेरा पेमेंट कभी दोगे। जहाँ पर वो कहती है कि जल्दी से तुम्हारा काम हो गया, तुम जैसे ही उसे वो एड्रेस में पहुंचा दोगे तुम्हारा काम हो जाएगा और तुम्हारे अकाउंट में पैसे जो है वो आ जाएंगे। अगले सीन में हमें एक घर दिखाया जाता है जहाँ पर मेंटली अनस्टेबल एक लड़का दिखाया जाता है और उसकी मदद दिखाई जाती है। ये जो है वो ताओ को ले रहे होते हैं और ताओ के लिए इन लोगों ने पैसे भी दिए होते हैं। जहाँ पर ताओ उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि उसकी वाइफ बनने की प्रिपरेशन करेगी। जहाँ पर ये सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि ताओ फाइनली आ चुकी है और उसके फादर बिना कुछ बोले ही वहाँ से निकल जाते हैं कि तुम्हें जो करना है इसके साथ कर सकते हो। जहाँ पर उसकी आंखें तो अभी भी खुलने की होती है कि तभी उसकी मम्मी कहती है कि वाह ये तो कितनी अच्छी है, देखो पूरा साफ़ सुथरी भी है और वैसे भी तुम्हें ब्राइडल चेम्बर में आज मेरे बेटे के साथ रहना पड़ेगा तो थोड़ा अच्छे से रहना। वहीं पर ताओ की आंखें खुल जाती हैं और ताओ अब फर्ज बनाने लग जाती है कि आखिर तुम कौन है, तुम मुझे जाने क्यों नहीं देते। जहाँ पर उसकी जो सास है वो कहती है कि बेटा देखना अच्छे से करना और अपने बेटे को समझाती है कि तुमने जैसा वीडियो में देखा है ना सेम इसके साथ वैसा ही करना है।
अब से तुम असली आदमी बनोगे जब तुम ये परफॉर्म करोगे ना उसके बाद। जहाँ पर वो तो बहुत ज़्यादा खुश होकर कहते हैं कि अरे मेरी बीवी, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, मेरे बाहों में आओ, तुम आखिर मुझसे दूर क्यों भाग रही हो। वो ऐसा करता है जहाँ ताओ खुद को बचाने की कोशिश करती है और उसे बहुत मारती भी है, पर तब भी कुछ भी नहीं होता है। जहाँ उसकी मदर उसे कंसोल करके कहती है कि नहीं बेटा, नहीं 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 बेटा, रो मत, ये तुम्हारी वाइफ है, ठीक है, मैं इसे बहुत अच्छी लड़की बनाऊंगी ताकि ये तुम्हारे साथ सो सके। और तुम इधर आओ, इधर आओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की। तुम भूल गई हो कि तुम्हारे लिए हमने क्या क्या किया है, तुम यहाँ इसी काम के लिए आई हो। जहाँ पर वो डोर लॉक करके कहती है कि देखो, ये जो है ना तुम्हारे फादर ने दिया है, अगर तुमने इसे खा लिया तो तुम वही करोगी जो मेरा बेटा तुम्हें करने के लिए कहेगा। वो ज़बरदस्ती उसके गले से वो गोली जो है वो गिटकने के लिए कहती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बहुत निकालने की भी वो गोली को कोशिश करती है, पर कोई फ़ायदा नहीं होता। जहाँ पर फाइनली उसका बेटा जो है वो बाजी मार लेता है और उसकी मम्मी उसे कहती है कि बेटा, याद है ना कल का वीडियो जो तुमने देखा था, मैंने दिखाया था, है ना, वो वीडियो में जैसा वो लड़का वो लड़की के साथ करता है ना, सेम टू सेम तुम्हें इसके साथ करना है। जहाँ पर ताओ कहती है कि प्लीज़ मैं बेग कर रही हूँ तुम्हें पैसा चाहिए तो मैं पैसा भी ला के दूंगी, जितना चाहिए उतना ला के दूंगी, पर प्लीज़ तुम मुझे जाने दो। पर वो औरत कहती कि तुम मेरी डॉटर इन लॉ हो, अभी तुम जो है वो मेरी बहू हो और मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकती। मेरे बेटे ने इतने अच्छे से तुम्हें हमने हमारे बेटे के लिए लाया है, तो ऐसे कैसे जाने दूंगी। जिसके बाद वो उन दोनों को अकेले रूम में छोड़ के चली जाती है। जहाँ पर वो लड़का ज़बरदस्ती उसके साथ करने की कोशिश करता है, पर जल्दी से ताओ बहुत ज़ोर से काटती है और वहाँ से भागने की भी कोशिश करती है, पर गोली का असर उस पर जस्ट हो रहा होता है। जिसके बाद वो भाग के भी कहीं जा नहीं सकती है, वो रास्ते में ही गिर जाती है, जिसका फ़ायदा वो लड़का उठाता है। वो लड़का जल्दी से अपने कपड़े भी उतारने लग जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो सके। जहाँ ताओ चिल्लाती है मदद के लिए, तो वही हमारा हीरो गुई ही वहाँ पे टाइम पे आ जाता है और सबसे पहले तो उस लड़के की पिटाई करता है और उसके बाद हमारी ताओ को कहता है कि अरे तुम्हें क्या हो गया, तुम इतनी ज़्यादा, तुम्हारा टेम्परेचर हाई क्यों है, तुम्हें क्या फीवर है क्या। वो जल्दी से उठाता है उसे और अपने कार में लेके चला जाता है। जहाँ ताओ उसकी शर्ट की बटन्स को अनडन करने की कोशिश करती है, तो गुई कहता है कि रुको, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, तुम्हारी हालत जल्दी से ही ठीक हो जाएगी, तुम कुछ भी करने की कोशिश मत करो। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लड़का और उसकी मम्मी जो है वो कहती है कि अरे मेरी डॉटर इन लॉ को किसी ने चुरा कर भाग गया है, प्लीज़ मेरी मदद करो। दूसरी तरफ कार में सब कुछ ठीक हो रहा रहता है, पर तभी ताओ कहती है कि प्लीज़ गुई मेरी मदद करो, मैं और ज़्यादा सहन नहीं कर सकती, प्लीज़। वहाँ पर गुई कहता है कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके तो जा रहा हूँ, थोड़ा सा सब्र रखो। पर वहाँ पर वो कहती है कि नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल भी सब्र नहीं है। जिसके बाद वो जल्दी से उसे अपने घर लेके चला जाता है और जल्दी से उसे उठाने लग जाता है। ताओ बिल्कुल भी अपने होश में नहीं होती है, उसके गोली का असर बहुत ज़्यादा चढ़ जाता है, जिसे देखकर वो गुई को बिना कुछ कहे ही किस करने लग जाती है। हाँ, गुई को ये समझ जाता है कि उसे जो गोलियां दी होती है उसके वजह से ही उसका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो हॉट है, पर फिर भी वो ये सब करने से पहले उसे एक बार पूछ लेता है। और जहाँ पर हमारी हीरोइन जो है वो कहती है कि हाँ ठीक है, मुझे बस मेरी मदद कर दो, बाकी का मैं खुद देख लूँगी। अब ऐसे करते साथ ही गुई भी पीछे नहीं हटता है और वो लोग एक नाइट जो है वो स्पेंड कर लेते हैं साथ में। जहाँ अगली सुबह ताओ को रिग्रेट हो जाता है, ताओ कहती कि यार ये मैंने क्या ही कर दिया। वहाँ पर फिर उसे गुई कहता है कि ये तुम मेरे घर में हो। जहाँ पर उसे एक कॉल आता है और वो कहता है कि थैंक यू इतनी अच्छी न्यूज़ देने के लिए। फिर वो कहती है कि मैं तुम्हारी मम्मी के लिए जो एक्सपर्ट ढूंढ रहा था ना डॉक्टर, वो मिल चुका है और वो तैयार हो चुका है तुम्हारी मॉम की सर्जरी के लिए। जहाँ पर फाइनली वो हॉस्पिटल हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी मदर का ऑपरेशन हो रहा रहता है। जहाँ पर गुई उसका साथ देकर कहता है कि तुम्हें नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, सब बराबर होगा। डॉक्टर के आते साथ ही डॉक्टर से वो क्वेश्चन करती है कि कैसी है मेरी मम्मी, क्या कोई डिफ़िकल्टी है। कहता है कि तुम लोग शांत हो जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और इसकी मदर जो है वो बराबर ठीक है। जिसके बाद वो उसकी मदर से मिलने के लिए चली जाती है। जहाँ पर ताओ कहती है कि मम्मा मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस करा, आप आखिर इतना दूर तक क्यों सोई थी। जहाँ पर उसकी मदर कहती है कि प्लीज़ रो मत, मैं सब ठीक कर दूँगी, और सब ठीक हो गया है। जहाँ पर गुई की तरफ उसकी नज़र जाती है तो ताओ कहती है कि इसके मम्मी ने ही मुझे जो है ना आपको वो सर्जन दिलाया है और ये मेरा कोई दूसरा नहीं है, मेरा फ्रेंड है। जहाँ पर उसकी मदर कहती है कि तुमने बॉयफ्रेंड रखा है, अच्छी बात है, पर वो उसको मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर लेती है। ताओरान को एक मैसेज आता है कि ताओ तुम्हें जो कुछ भी अभी तक मैंने दिखाया था वो सिर्फ एक ट्रेलर था, पूरी की पूरी पिक्चर तो अभी देखनी बाकी है।
जहाँ पर उसे पता चल जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि यिन ने किया है। गुई ये पूछता है कि क्या हुआ है, पर वो उसकी सवालों का भी जवाब नहीं देती है। अगले दिन हम देखते हैं कि कॉलेज प्रेमिसेस में एक सर रहते हैं जिनका सरनेम भी यिन रहता है। वो लीव मांगने के लिए आती है कि उसकी मम्मी की तबीयत खराब है करके, पर वो जो है वो सर उसे सीरियसली लेते ही नहीं है। सीरियसली नहीं लेते हैं, उल्टा वो सर कहते हैं अरे एडमिशन भी हमें कुछ झोली लग रही है, क्योंकि इतना बड़ा ट्रांजैक्शन किसी, और वो भी अनोनिमस ट्रांजैक्शन आया है तुम्हारे नाम पे जिसने तुम्हारी फ़ीस पे कर दी, तो ये फैब्रिकेटेड ही हुआ ना। जहाँ पर ताओ कहती है कि मुझे क्या पता कि किसने हायर किया है या किसने जो भी किया है, मैं तो यहाँ स्कॉलरशिप के दम पे आई हूँ और मैं स्कॉलरशिप के इसमें ही रहूँगी। जहाँ पे वो सर कहते हैं कि तुम्हारी स्कॉलरशिप जो है वो कुछ दिनों के लिए हम रद्द कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे तुमने कुछ इलीगल काम किया है जहाँ पर हमको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। वो कहती है कि ऐसी कौन सी इन्वेस्टिगेशन है जो आप लोग इतना टाइम लगा रहे हो, और तब तक मैं क्या करूँगी। तो वो सर कहते हैं कि तब तक के लिए तुम कॉलेज की फ़ीस जो है वो पे करोगी। तब उसका नज़र जाता है उनकी नेम प्लेट पे डायरेक्टर लिन, जहाँ पर वो ओके कहती है और ये कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्टर लिन जो है वो मेरे जस्टिस के लिए काम करेंगे। उसे पता चल जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि लिन का ही काम हो सकता है। गुई को ये बात पता चलते साथ ही वो आकर कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ और तुम्हारा बिजनेस ही मेरा बिजनेस है। जहाँ पर अब ताओ कहती है कि तुम मुझसे दूर रहो, मेरा मैटर जो है वो मैं खुद हैंडल कर लूँगी, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। ये बोलते साथ वो वहाँ से निकल जाती है। अगले दिन बोर्ड के सारे ही मेंबर्स की मीटिंग होती है और वहाँ पे स्टूडेंट काउंसलर भी बैठे होते हैं, जहाँ एक एक करके सब लोग उसे सवाल कर रहे होते हैं। जहाँ पर एक एक करके वो सारे ही प्रूफ जो है वो उनको देती है। एक पेन ड्राइव देती है, उसकी जो नोट्स रहती है वो भी देती है कि आप लोग कोई भी इम्प्रॉपर मीन्स के साथ मुझे टारगेट ना बनाए करके। जहाँ पर वो कहती है कि आपको एक रिपोर्ट चाहिए, वो भी विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन। ये तो गलत बात होगी, आपको भी मुझे बताना पड़ेगा कि आप आखिर कौन से बेसिस पे मुझे सस्पेंड करने की कोशिश कर रहे हो। ये देखो ये सारे ही डेटा है, ये सारे ही नोट्स है जो सिर्फ मेरे हैं। टीचर्स अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप इस पर एक लुक देख सकते हो। डायरेक्टर लिन कहते हैं कि तुम्हारी मदर की भी सर्जरी के लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो किसी ने तो पे किया है, क्या हम उसके बारे में जान सकते हैं। तो वहाँ पर ये ताओ कहती है कि हाँ, गुई करके नाम है, उसी ने मेरी मदर की फ़ीस जो है वो पे करी है और वो एक मेरा फ्रेंड है, पर उसके अलावा उसकी कोई भी नहीं है नीड। और आप लोग ये फ़ाइल भी देख सकते हो, ये फ़ाइल में सारे वो डेटा है जो आपको ऐसा लग रहा है कि इलीगल है, और वहाँ पर कोई भी ब्राइबरी या करप्शन का कोई भी आपको निशान नहीं दिखेगा, कोई ट्रेसेस नहीं दिखेंगे, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। मुझे पता है कि राइट टू स्यू क्या होता है, और आप लोगों के पास कोई भी अभी सबूत नहीं है तो मैं आपको सू भी कर सकती हूँ इसके लिए कि आपने मुझे एक स्टूडेंट को ये सब सहन करने के लिए मजबूर कर दिया। अगर आपके पास और कोई क्वेश्चन नहीं होंगे तो मैं जाना चाहती हूँ, और आपको जाने से पहले एक रिकॉर्डिंग भी मैं प्ले करके दिखाती हूँ। अब ये रिकॉर्डिंग वही होती है जो डायरेक्टर लिन के साथ उसकी जो भतीजे है उसकी रिकॉर्डिंग होती है। अब ये देखकर वो बहुत ज़्यादा चिढ़ जाते हैं और कहते हैं कि ये एक्यूजेशन मेरे ऊपर जो लगाया है वो गलत है। पर ताओ कहती है कि जो आप लोग मेरे साथ कर रहे हो वो कौन सा सही है। अब अगले दिन जो है सारे ही बच्चे जो है ताओ के बारे में गलत बातें करते हैं कि हमने कभी सोचा नहीं था कि ताओ ऐसी निकलेगी, मतलब अकेडमिक्स में पहुंचने के लिए वो इतना गंदा काम करेगी, नीचे जाएगी, ये नहीं सोचा था। वहीं पर एक पेस्ट्री का डब्बा लेकर गुई आ जाता है उसका मूड ठीक करने के लिए, जहाँ पर वो सॉरी भी बोलता है कि उसकी वजह से बहुत कुछ हो रहा है, एक छोटा सा गिफ्ट ही समझ के अपने पास रख लो, क्योंकि तुम्हारी स्कॉलरशिप भी अभी रद्द कर दी गई है, कुछ देर के लिए ही पोस्टपोन हो गई है। अभी तुम्हें खुद से पैसे कमा के तुम्हारी फ़ीस जो है वो पे करना पड़ेगा। जहाँ पर अचानक से ये ताओ कहती है कि मैं कैसे ना कैसे करके मेरा गुजारा कर ही लूँगी, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं कोचिंग करा लूँगी या किसी बच्चों को पढ़ा लूँगी और मेरा खर्चा जो है वो निकल जाएगा, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है गुई। रिमेंबर कि तुम अपनी खुद की ज़िंदगी जीना शुरू कर दो, मेरी ज़िंदगी में दखल अंदाजी मत करो, क्योंकि तुम्हारी मेरे से अलग ज़िंदगी है। जहाँ पर हम अगली बार देखते हैं कॉलेज के फोरम पे भी ताओ के बारे में बहुत अजीब अजीब बातें लिखी जाती है कि आजकल की लड़कियां तो किसी भी हद तक गिर सकती है, और वहाँ पर एक फ़ोटो भी दिखाई जाती है एडिट की हुई, जिसे देखकर वो बहुत डर के जल्दी से उसका लैपटॉप जो है वो बंद कर देती है और कहती है कि अभी मेरे लैब की क्लास है तो मुझे जाना पड़ेगा। पर जब वो लेबॉर्ट्री में जाती है वो देखती है कि सारी ही स्टूडेंट्स ने बोर्ड पर भी बहुत कुछ गंदा गंदा लिखा होता है ताओ के लिए। जहाँ पर ये सब इग्नोर करने के बाद भी वो अंदर जाती है तो वहाँ पे उसे वो सर दिखाई देते हैं। वो सर के सामने बाकी कोई स्टूडेंट नहीं होता,
वो पूछती है कि सर आखिर स्टूडेंट्स कहाँ गए। तो वो सर बताते हैं कि बेटा जब उन्हें पता चला कि तुम ये क्लास अटेंड कर रही हो तो वो सब ने आने से मना कर दिया है, और मैं भी सॉरी कुछ नहीं कर सकता इसके लिए, पर तुम्हें भी मुझे थोड़े देर के लिए, थोड़े दिनों के लिए ही सही, पर लैब में तुम्हें आना बंद करना पड़ेगा, और ये रिसर्च से भी मैं तुम्हें हटा रहा हूँ, पर प्लीज़ अपना ध्यान रखना। जहाँ पर उनके शोल्डर पे हाथ रहता है उसी वक्त कोई चुपके से फ़ोटो ले लेता है। हाँ, उसके टीचर कहते हैं कि मैं तुम्हारी हमेशा मदद करूँगा, बस तुम मेहनत से लगन से पढ़ाई करते रहो। ये बोलते साथ ही उसके सर वहाँ से निकल जाते हैं। अब फाइनली उसे एक और मैसेज आता है कि कैसे भी करके इस बार तो तुम नहीं बचने वाली। अगला सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जब उसकी मदर का चेकअप एक डॉक्टर करते हैं, जहाँ पर डॉक्टर को वो पूछती है कि क्या मेरी मदर की हालत सही है या नहीं, प्लीज़ आप मुझे बताओ। जहाँ पर डॉक्टर कहते हैं कि अभी के लिए तो तुम्हारी मदर की रिपोर्ट्स जो है वो नॉर्मल है और तुम्हारी मदर की कंडीशन भी गुड है, पर हमें, अगर मैं सही से बात करूँ तो तुम्हारी मम्मी को इम्पोर्टेड डेली इंजेक्शन जो है वो मंगाना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम्हारी मदर जो है वो अच्छे से ठीक हो पाएगी, क्योंकि अगर तुम्हारी मदर की हेल्थ अच्छी चाहिए है तो वही एक मेडिसिन है, पर वो मेडिसिन जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है और बहुत कम बिकती है, और बहुत ज़्यादा जिनके पास पैसे होते हैं वही ला सकते हैं। तो अगर तुम कहीं दूसरे हॉस्पिटल से बात करके देखो तो शायद मिल जाए तुम्हें, पर अभी तो हमारे पास नहीं है कुछ भी। हाँ, उसे भनक लग जाती है कि जिस इंजेक्शन के पीछे ये सब हो रहा है वो और कोई नहीं बल्कि लिन ही कर सकती है। लिन ही ये सब कर सकती है ताकि उसकी मदर की जान जो है वो खतरे में जाए। अब वो गुई को और भी ज़्यादा दूर करने की खुद से कोशिश करती है, क्योंकि ये सब जो कुछ भी हो रहा है वो गुई के वजह से ही हो रहा है। गुई बिना कोई सवाल किए वहाँ से निकल जाता है। ताओ को रियलाइज़ होता है कि जब तक गुई ही उसकी ज़िंदगी में रहेगा तब तक यिन उसकी ज़िंदगी नरक बनाते रहेगी। जहाँ पर गुई को पता चल जाता है कि उसने क्या किया है, तो वो डायरेक्ट यिन को जाके कहता है कि मैंने हमेशा तुम्हें अपने बहन जैसा माना है, मैंने कभी भी तुम्हें वो नज़र से नहीं देखा, पर तुम जो ताओ के साथ कर रही हो, उसकी मदर के साथ जो कर रही हो वो पूरी गलत है, और अगर तुमने यही सब करते आई तो मैं तुम्हारा साथ हमेशा के लिए छोड़ दूंगा, और जो तुमने इस बार हरकत की है ना उसके लिए तो मैं फैमिली से हम दोनों की रिश्ता जो है वो तोड़ रहा हूँ। जहाँ पर यिन कहती है कि प्लीज़ आप उस लड़की की वजह से ऐसा मत करो, हम दोनों तो चाइल्डहुड स्वीट आर्ट है ना, पर गुई ये बिल्कुल भी बात नहीं मानता, वहाँ से चला जाता है। जहाँ पर यिन कहती है कि ताओ तुम्हारे वजह से ये सब हो रहा है ना, वहीं पर उसको फ़ोन आता है और वो फ़ोन उठाते हुए कहती है कि पापा आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपकी रेपुटेशन मैं ख़राब नहीं होने दूँगी, बस वो ड्रग जो है वो मैं उस तक नहीं पहुँचाऊँगी, वो मेडिसिन जो है वो मेडिसिन वहीं पर रखनी होगी आपको, आपको मेरी रेपुटेशन की फ़िक्र नहीं है क्या? आप सिर्फ जितना बोल रही हो मैं उतना करो, ताओरन की ज़िंदगी तो मैं ख़राब करके ही रहूँगी। ताओ हमेशा की तरह अपने कैंपस में आ रही होती है कि तभी सब लोग जो है उसकी तरफ देख के इशारों में गंदी गंदी बातें कर रहे होते हैं, जिसे देखकर ताओ फाइनली करेज करती है और पूछती है कि आखिर आप तुम लोग ये सब क्या बातें कर रहे हो, मुझे भी बताओ। क्योंकि सब लोगों के फ़ोन में एक और नया मैसेज आता है जहाँ पर जो गुई है वो उसने बोलता है कि मैं हमेशा के लिए हमारे जो फैमिली की जो बॉन्डिंग है वो तोड़ रहा हूँ यिन परिवार के साथ, और यिन परिवार के साथ अब हमारा कोई भी बॉन्ड नहीं है, उन्होंने जो एक्टिविटीज़ करी है उनको उसकी सज़ा भी मिलेगी। जहाँ पर ताओ ये सब देखकर कहती है कि इसे मेरे लिए ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी। जहाँ पर सभी लोग कैंपस में बात करने लग जाते हैं कि ताओ का बॉयफ्रेंड देखो कितना बड़ा उसने स्टेप लिया है सिर्फ उसके लिए, और ताओ को तो उसकी पड़ी भी नहीं है। ये सब बोलते साथ ही ताओ की नज़र पड़ जाती है एक और सुराग पर, और वो कंफर्म कर लेती है कि यिन जो सब ये कर रही है वो सिर्फ गुई को पाने की कोशिश कर रही है। यिन अपने मदर की फ़ोटो को देखकर कहती है कि मम्मी कुछ भी हो जाए मैं इतनी आसानी से गिव अप नहीं करूँगी, बस थोड़ा दिन रुक जाओ, बस थोड़ा और मुझे टाइम दे दो, ये सारा का सारा मैं पूरा जितना भी खतरा मंडरा रहा है ना इस सब का सोल्यूशन ढूंढ लूँगी। फाइनली उसे जो चीज़ चाहिए होती है वो मिल जाती है। ताओ कहती है कि अभी मैं भी देखती हूँ कि तुम लोग आखिर इस सब से कैसे बच सकते हो, तुम लोगों ने मुझ पर दाग लगाया ना कि मैंने शायद कुछ कुछ गड़बड़ किया है जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर इस कॉलेज में एडमिशन मिली है, अब तो तुम लोग सोच भी नहीं पाओगे, ना तुम लोग मुझे और मेरे परिवार को टच कर पाओगे। दूसरी तरफ यिन रोते हुए आती है अपने अंकल के पास। हाँ, डायरेक्टर यिन और कोई नहीं बल्कि इसके यिन के जो है वो अंकल रहते हैं, जहाँ वो कहती है कि देखो ना मेरी तो ज़िंदगी ख़राब हो चुकी है, वो हमेशा ऐसा कुछ करती है जिसके वजह से मैं हमेशा नुकसान में होती हूँ, प्लीज़ आप कुछ करो ना, प्लीज़ आप तो डायरेक्टर हो ना, प्लीज़ मदद करो ना मेरी।
जहाँ पर वो जल्दी से डोर को बंद कर देते हैं और फिर वो बात करते हैं कि तुम टेंशन मत लो, तुम मेरी इकलौती भतीजी हो, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए याओ, बताओ मुझे, अंकल को बताओ अपने, मैं तुम्हें अच्छे से सुनूंगा और उसके बाद ही तुम्हें जस्टिस जो है वो दिलाऊंगा। जहाँ पर एक एक करके वो कहती है कि ताओरान जो है ना, उसने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी है, प्लीज़ आप कुछ ऐसा करो जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी भी ख़राब हो जाए। अगले दिन ताओ अपना खुद का काम करके जल्दी से जा रही होती है कि तभी सब लोग फिर से वहाँ पर उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं, उसके बारे में गंदी गंदी बातें कर रहे रहते हैं कि गुई तो सही में पागल है, अंधा है, इसमें आखिर उसे कुछ दिखाई क्या, क्यों आखिर उसने उसके परिवार से रिश्ता तोड़ दिया सिर्फ इसके वजह से। जहाँ पर अब ताओ कहती है कि आखिर तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो, अगर तुम्हें इतना ही बात करना है तो गुई के सामने करना, और वैसे भी मैंने कुछ बहुत बड़ा क्राइम नहीं कर दिया है, अगर तुम लोग इतनी ज़्यादा क्यूरियस हो मेरे बारे में तो आखिर तुम्हारे पास एविडेंस क्या है कि ये सब मेरे लिए हुआ है, कुछ है क्या, नहीं ना, बस इसने सुना, उसने बात किया, उसने सुना, बस इसी की वजह से तुम लोग बोल रहे हो। तो वहाँ पे एक लड़की कहती है तुम्हें एविडेंस ही चाहिए तो जाके सोशल मीडिया पे देख लो, वहाँ पे बहुत सारे एविडेंस है। जहाँ पर ताओ कहती है कि प्लीज़ क्राउड के पीछे और क्राउड के बीच में रहना बंद करो, क्राउड से हटकर अगर तुम लोग सोचोगे तभी कुछ हो पाएगा। जहाँ पर वो जाते वक्त कहती है कि मैं किसी को भी मेरी ज़िंदगी और ख़राब करने नहीं दूंगी। जहाँ पर डायरेक्टर लीन जल्दी से सब कुछ अभी अच्छे से अरेंज करके एक प्लान बनाते हैं जिसमें याओ जो है वो फंस जाएगी। जहाँ पर ताओ ने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उस पर ही एलिगेशंस लगाए जाते हैं। अब एक मीटिंग होती है और वो मीटिंग में सब लोग बैठे रहते हैं, सब लोग डिस्कस करते हैं कि आखिर अब ऐसा क्या हो गया जो अचानक से यहाँ पर एक मीटिंग आ गई। जहाँ पे फाइनली इस मीटिंग में बहुत कुछ डिस्कस होने वाला रहता है। जहाँ पर एंकर जो है वो शुरुआत करती है कि अभी हम लोग यहाँ पर लाइव ब्रॉडकास्ट जो हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है कि ताओरान जो स्टूडेंट है उसे अक्यूज़ किया गया है पब्लिक ट्रायल के लिए और एकेडमिक फ्रॉड के लिए, तो हम उसी के लिए यहाँ पे सब इकट्ठा हुए हैं देखने के लिए, ये प्रूफ करने के लिए कि वो लड़की गलत है या सही है। जहाँ पर दो सर लोग एक दूसरे को इशारा करते हैं और फिर वो सर जो है वो ओपनली चैलेंज करके ऊपर में स्टेज पे जाकर कहते हैं कि ये वो क्वेश्चन है जो मैंने बहुत बरसों के बाद इसे सॉल्व किया था और ये वही है जो ताओरान इसी वजह से यहाँ पर ये कॉलेज में एडमिट हो पाई है। ये जो क्वेश्चन है ये तो मैंने सॉल्व किया था और इससे मुझे बहुत दिन बहुत महीने लगे हैं ये सॉल्व करने के लिए, और जो नोटबुक ताओ ने दिया था, ताओ ने जो जो भी दिया था वो सब भी सेम इसी में है। इसका मतलब यही है कि ताओ ने मेरे जो एकेडमिक जो ये है वो चुराए हैं। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि डायरेक्टर लिन कैसे ताओ की जो नोट्स है जो उसने दिए थे वो उसे दिखाते हैं और कहते हैं कि देखो यही वो नोट्स है और इसे अच्छे से लर्न कर लो ताकि अगर मैं तुम्हें कभी कॉन्फ्रेंस में बोलूँ कि ये तुम्हारा है तो तुम्हें इसे अच्छे से पढ़ के समझ के आना चाहिए। जहाँ पर अब वो जो सर रहते हैं वो कहते हैं कि क्या हम इसमें फंसेंगे तो नहीं ना, तो वो कहता है कि नहीं नहीं, तुम्हें बस तुम्हारा नाम बढ़ाना है ना तो वो नाम तुम्हें इससे बढ़ा के मिल जाएगा। ऐसे करके वो भी इस झूठ में शामिल हो जाते हैं और ताओरान को झूठा साबित करने में लग जाते हैं। हाँ, यिन ताने मारती है कि ऐसा इंसान जिसे बस 40 मार्क मिले हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम में, उससे तो हम यही सब डिज़र्व करते हैं, है ना। हमें तो उम्मीद ही थी कि ताओरान ऐसे ही कुछ निकलेगी। जहाँ पर ताओ अचानक से खड़ी होकर कहती है कि ठीक है, अभी आपका साइड तो मैंने सुन लिया, अभी मेरा साइड सुनने का भी बारी आप लोगों की आ गई है। जहाँ पर अब ताओरान कहती है कि ठीक है, ये आप लोगों का है ना, मैं मेरा सॉल्यूशन दिखाती हूँ कि कितना इजी है और अभी तो मेरे पास भी मौका है ना मेरा इनोसेंस प्रूफ करने का। जहाँ पर वो सर कहते हैं कि आगे तुम्हारे पास ऐसा क्या ही प्रूफ है जो तुम कर पाओगी। जहाँ पर वो जल्दी से अपनी जो पेन ड्राइव है वो इंसर्ट करती है और पेन ड्राइव इंसर्ट करने के बाद एक एक जो लाइन है वो उसने जो लिखी होती है वो सब उसे एक्सप्लेन करती है। वो कहती है कि सबसे पहली बात तो इसमें ये कि ये जो आप लोगों ने अभी तक जो सॉल्यूशन दिखाया है वो सिर्फ आधा ही सॉल्यूशन है, पूरा सॉल्यूशन तो है ही नहीं। हाँ, वो उनसे पूछते हैं कि क्या आप श्योर हो कि आपने जो भी कंटेंट और मटेरियल यहाँ पे दिखाया है वो खुद आपने सॉल्व किया है, क्या आपके पास इसकी ओरिजिनल कॉपी है। जहाँ वो सर कहते हैं कि क्या तुम मुझ पे डाउट कर रही हो, तो वहाँ पर हमारी हीरोइन कहती है कि नहीं, मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं कह रही, मैं सिर्फ ये कह रही है कि क्या आप श्योर हो कि ये फ़ोटो आपकी है। जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा करेजियस वे में कहते हैं कि हाँ, ये सब मेरा ही है और मैंने खुद से इसे लिखा है। तुम्हें क्या समझ आ रहा है ये बात,
तुम अगर मेरे सामने गिड़गिड़ाओगी भी तब भी तुम्हें माफ़ नहीं करने वाला, क्योंकि तुमने जो किया है ये इल्लीगल काम है। जा ताओ कहती है कि मुझे तो माफ़ी मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर ये आपने लिखा है तो मुझे बताओ इसका मीनिंग क्या होता है। देखो यहाँ पर ना बीच में एक कोड लिखा गया है। अब कोड ताओ के नाम से लिखा गया है तो इसका मतलब ताओ तो मैं हुई ना। और यहाँ पर जो आप देख रहे हो ना अलग अलग इधर मैंने नंबर्स लिखा है। क्या है ना, मुझे हमेशा आदत है कि मैं ना जितने भी वर्ड्स मैं लिखती हूँ मुझे वो वर्ड्स काउंट करके लिखने की वहाँ पे आदत है, क्योंकि मैं बचपन से ही ऐसी ही हूँ। तो ये लेज़ी पीपल के लिए अच्छा होता है, पर ये आपके इसमें क्या कर रहा है, क्या आप बता सकते हैं? या तो यही बता दीजिए कि ये सिंबलाइज़ क्या कर रहा है, क्योंकि इससे मुझे तो आसानी होती है समझने में कि मैंने कितने वर्ड्स लिखे और कितना क्या किया। अदरवाइज़ आप ये बुक भी चेक कर सकते हो कि मैंने हर एक इसमें वैसा ही लिखा है, और जो पूरा सॉल्यूशन है वो बोर्ड पर नहीं, पिक्चर पे नहीं, बल्कि मेरे नोटबुक में है। इसके बाद वो नोटबुक उन्हें थंबा कर कहती है कि क्या अब भी आपको कुछ बोलना है? जहाँ डायरेक्टर लीन एक्यूजेशन लगाते हैं कि ये सब जो भी है वो फेक है। ना बस तुमने हम फैकल्टी मेंबर्स से झूठ बोला है, एकेडमिक्स में झूठ बोला है, बल्कि ये फ़ोटो भी जो तुम दिखा रही हो उसमें भी एडिटिंग का यूज़ किया गया है। जहाँ पर हमारी ताओ कहती है कि ये दिमाग वाली बात है, कॉमन सेंस वाली बात है कि 10,000 वर्ड से भी ज़्यादा वर्ड्स इसमें लिखे गए हैं, तो बिना एडिटिंग के तो ये सब पॉसिबल ही नहीं था। हाँ, वैसे आप जो बोल रहे हो ना ये डिज़ाइन मेरी है और उसे चोरी का इल्ज़ाम तो मुझे आप पे लगाना ही पड़ेगा। आप बस थोड़ी देर रुक जाओ, सबके सामने सच आ ही रहा है। जहाँ पर डायरेक्टर लीन फिर वो नोटबुक को देखकर कहते हैं कि अगर ये क्रूशियल एविडेंस है तो कल्प्रिट जो है वो मोलव है, मतलब सर है। जहाँ पर वो कहते हैं कि क्या आपको इस सब में कुछ बोलना है? जहाँ पर ताओ कहती है कि ये जो टाइटल और ये जो फॉर्मेलिटीज़ आप लोग मेरे सामने कर रहे हो ये ज़रूरत नहीं है, बस इतना बता दो क्या मेरा इनोसेंस जो है वो प्रूव हो गया है ये सबसे। मेरे ख्याल से ये एविडेंस तो मुझे इनोसेंट प्रूफ कर सकता है। हाँ, पर वो अलग बात है कि आप फिर से किसी को मेरा वर्क किया हुआ दे दो और दूसरों को क्रेडिट दे दो और अपनी भतीजी का जो कहा बात है वो मान लो। जहाँ पे ये उस पर एलिगेशन लगाती है कि मेरा तो इसमें कोई भी रोल नहीं है, पर ताओ कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मेरे पास एक और प्रूफ है, अगर आप लोग सब देखना चाहो तो। जहाँ पर डायरेक्टर लीन और यिन ने ऐसा प्लान बनाया था जिसके वजह से अब ताओ के कैरेक्टर पे बात आ जाती है। जहाँ पर डायरेक्टर लीन कहते हैं कि तुमने बहुत ही बखूबी से खुद का इनोसेंट प्रूफ तो किया है, इतने सारे प्रूफ लाए हैं, पर इसका क्या कि तुमने तुम्हारी बॉडी को सेल करके ये सब करा है। तुम्हें तुम्हारा कैरेक्टर, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट तब नज़र नहीं आई और अब आ रही है, अब तुम खुद को इनोसेंट प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हो। मैं सोच रहा हूँ कि ये एविडेंस भी मैं सबको दिखाई दूँ, क्योंकि तुम जैसे लड़कियाँ हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपनी इमेज को नहीं बल्कि ये देखती हो कि कैसे बड़े घराने में अमीर लोगों से शादी करके तुम अपना लाइफ जो है वो सेटल कर सको। जहाँ पर ताओ कहते हैं कि आखिर आप ये क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो, आपको तो अच्छे से पता होना चाहिए कि मैं कैसी हूँ। जहाँ पर डायरेक्टर लिन कहते हैं कि मेरे पास तो प्रूफ है और मैं वो दिखाता हूँ। ये एक फ़ोटो दिखाई जाती है उस प्रोफेसर की, जब वो प्रोफेसर उसे कंसोल कर रहे थे तब की फ़ोटो होती है, बट ये फ़ोटो को ऐसे दिशा में घुमाया जाता है जिससे ऐसा लगे कि ये दोनों के बीच में कोई बेनिफिट वाला रिश्ता है। जहाँ पर ताओ कहती है कि मुझे पता नहीं था कि आप लोग इतना ज़्यादा नीचे गिर जाओगे। हाँ, सर कहते हैं कि क्यों, मैंने कुछ गलत किया क्या? मुझे तो नहीं लगता, जो फ़ोटो है मैंने वही दिखाई है। ताओ क्लियर करते हुए कहती है कि ये सब रिस्पॉन्सिबल जो आप बता रहे हो ये बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ मुझे सर कंसोल कर रहे थे। पर यहाँ पर कुछ और ही बड़ा मतलब दिखाया जाता है कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में ऐसा ये रिश्ता तो कभी नहीं होना चाहिए। वैसे तुम लोगों को यहाँ पर ऐसे कोई रिश्ता तो मिलेगा नहीं, बस जो कोई बहुत कम क्लास में होते हैं वैसे ही लोग ये सब हरकत करते हैं। यिन भी कहती है कि अगर ये मैटर पता चला तो इसे एटलीस्ट जेल में 3 साल की सज़ा तो मिलेगी ही, क्योंकि पहले तो इसने एकेडमिक में झूठ बोला, इसके पेपर्स भी फैब्रिकेटेड थे और ऊपर से ये सर के साथ इसका अफेयर। जहाँ पर अब जल्दी से ताओ कहती है कि क्या ये वर्थ इट था डायरेक्टर लिन और यिन, मुझे अच्छे से पता है आप लोगों का क्या प्लानिंग था। जहाँ पर वो सर शॉक होकर कहते हैं कि क्या बात कर रही हो तुम, हमारी तो प्लानिंग कुछ भी नहीं थी। तो ताओ कहती है कि इतना एंशियस और इतना नर्वस होने की क्या ज़रूरत है, अभी मैं प्रूफ दिखा देती हूँ तो फिर सबके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जिसके बाद वो जल्दी से अपने पेन ड्राइव में एक वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो प्ले कर देती है और वो वीडियो रिकॉर्डिंग उसकी होती है जब वो सर उसे कंसोल कर रहे होते हैं।
सर का और क्लासरूम का जो वीडियो है वो दिखाया जाता है, जहाँ पर ताओ कहती है कि मुझे जानबूझ के फ्रेम किया जा रहा है। आप देख सकते हो कि जानबूझ के ये फ़ोटो जो है वो दूसरे एंगल से ली गई हो, ताकि ऐसा दिखाया जाए कि मेरे और सर के बीच में कोई रिलेशन है। अगर आप अभी भी इससे डिनाई करते हो तो मैं बताना भूल गई हूँ कि मैंने ऑलरेडी फिक्स कर दिया है। ऐसी चीज़ें जो है वो सिर्फ आप ही से मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ और लिन से। वैसे मैं क्यूरियस थी कि आखिर ये सब किसने किया होगा, पर फिर अब मेरे पास जवाब भी है कि ये कौन कर सकता है। ऑडियंस, आप लोगों को जानना है ना कि ये मुझे क्यों दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे क्यों ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ पर वो जल्दी से पावर ऑफ कर देती है, पर जो ताओ के पास एविडेंस है वो तब भी चलता है। जहाँ पर अनाउंसमेंट हो जाती है कि जिस को में जाना है वो जा सकते हैं, अपने क्लासेस रेगुलर कंटिन्यू करो। और वहाँ पर जब जाते साथ वो सर बोलते कि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं था, मुझे जो डायरेक्टर लिन ने बताया था मैंने सिर्फ और सिर्फ वैसा ही किया, मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। अब यिन जो है वो कहती है कि अभी तुम ना तुम्हारा प्लान जो भी है वो बुली करने का मुझे बंद कर दो, वरना मैं तुम पे केस कर दूंगी। जहाँ पर ताओ कहती है कि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, ओफो मैं कैसे भूल सकती हूँ कि तुम मिस लीन हो, और तुम्ही ने मेरे मम्मी के इंजेक्शंस को रोका था, है ना। तुम्ही ने उन्हें वो इंजेक्शन रोकने के लिए कहा था, जिसकी वजह से मेरी मॉम की तबीयत और ख़राब हो जाए। ये बात मैं कैसे ही भूल सकती हूँ। जहाँ पर वो लोगों का बहस चल रही होती है और वो कहती है कि क्या मैं अभी उसे ख़रीद सकती हूँ, मैं तुम्हें ये वीडियो दे दूँगी अगर तुम मुझे देती हो। वहीं पर डायरेक्टर लिन को जैसे ये बात पता चलती है, वो बोलने की कोशिश करते हैं कि तभी यिन हाथ उठाने जाती है तो ताओ ज़ोर से उसको थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे हाथ लगाने की। रुक जाओ ताओ, अब तुम देखोगी कि तुमने ये जो भी लिखा है ना उसे मैं कैसे तुम्हारे खिलाफ पलटती हूँ। जहाँ पर तुम्हारे पास सिर्फ एक मम्मी है जिसके वजह से तुम्हें पैसों की ज़रूरत है। तुम्हारी ज़िंदगी तो ख़राब हो जाएगी, तुम कुछ कर नहीं पाओगी, पर मैं तो यहाँ से पैसों के दम पे अभी अब्रॉड चली जाऊँगी और वहाँ पे न्यू बिगिनिंग शुरुआत करूँगी, पर तुम तो ऐसे ही नाइटमेयर में रहोगी। जहाँ पर इतना सब बोलने के बाद भी हमारी हीरोइन बिल्कुल भी कुछ भाव नहीं देती है उसे। हमारी हीरोइन को पहले से ही पता होता है कि सब क्या हो गया है क्या नहीं। उसने पहले से ही सारी एविडेंसेस जो है वो भेज दिए रहते हैं पुलिस को, और वो कहती है कि अभी अपना पछतावा जो है वो अपने पास रखना। वैसे तो होगा नहीं, पर 3 लोग हैं तुम्हारे फैमिली में और यहाँ पर मुझे सारे नोट्स वगैरह सब अवेलेबल मिल चुके हैं। इसका मतलब यही है कि तुम्हें जेल से जाने के लिए कोई नहीं बचा सकता, ना तुम्हारे परिवार का नाम ना कुछ। जहाँ पर डायरेक्टर लिन भी वो पेपर्स पढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यिन ने कितना ही बड़ा जुर्म किया है। वो जल्दी से उसे एक थप्पड़ मारते हैं, कहते हैं कि तुम पागल हो, तुम आखिर इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हो। तुम्हारे वजह से लिन फैमिली को भी यहाँ पे आना पड़ा और अब तुम अपोलोजाइज करोगी सबसे। जहाँ पर यिन कहती है कि ये सब इसके वजह से हुआ है, मेरे वजह से नहीं। जहाँ ताओ कहती है जैसे को तैसा, तुमने मेरे साथ गलत किया तो तुम्हारे साथ भी गलत होना था। वहीं से कुछ पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं और जल्दी से डायरेक्टर यिन को जल्दी से वो लोग अरेस्ट करके लेके चले जाते हैं और वो लोग लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट का उनको ऑर्डर मिलता है। जहाँ पर दोस्तों इनकी कहानी यही ख़त्म होती है, जहाँ पर हमारे फाइनली गुई ही आता है और ताओ के साथ अब नई ज़िंदगी की वो लोग शुरुआत करते हैं। दोस्तों आपको कैसे लगी ये स्टोरी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और ऐसी ही न्यू स्टोरीज़ के लिए चैनल को नए होगे तो सब्सक्राइब करो।